मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है। प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान के विरोध में कांग्रेस अब पीसीसी के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 और 8 मार्च को प्रदेश भर में धरना और पुतला दहन करेगी। सर्किट हाउस में 5 मार्च को जिले की विधानसभा में कांग्रेसी विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली और मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान की निंदा की। इसके साथ ही बालाघाट में कांग्रेसी नेताओं की उपेक्षा से जुड़ा मामला पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के नाम को एस्ट्रोटर्फ लोकार्पण पट्टिका से हटाए जाने का भी जुड़ गया है। इसे लेकर भी विधायकों ने अपनी बात रखी है और भाजपा की मनमानी करार देते हुए नाराजगी जताई है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 3100 रुपये किए जाने की बात के प्रश्नों को टालने का काम किया जा रहा है। बालाघाट में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो उन्होंने 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान का बोनस देने की बात की। ये छलावा है। युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी हावी है। जनता से भाजपा जो वादा करती है उसे भुला देती है, यही उसका चाल चरित्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अत्याचार कई मुद्दे हैं जिन्हें अपनी बात सत्ता पक्ष के जवाबदार हो या विपक्ष हो, जनता के द्वारा मांग रखी जाती है। तो उन बातों को सत्ता पक्ष के मंत्री ये कह दें कि ये भीख मांगने की प्रवृत्ति है, भिखारीपन छोड़ा जाए, तो ये जनता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग है कि मंत्री प्रहलाद पटेल माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी 6 मार्च को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन, 8 को मुख्यालय में और 10 तारीख को राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेगी और 11 से 15 मार्च तक मोर्चा संगठन के द्वारा इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन होगा। अगर जनता द्वारा जब अपनी बात रखी जाती है, मांग रखी जाती है, या हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं, सामाजिक परिवेश में भी कई बार हमारे समाज के लोग कई मांगे रखते हैं, कई बातें रखते हैं। अगर उन मांगों को, उन बातों को अगर सत्ता पक्ष का कोई मंत्री ये कहे कि ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, ये भिखारीपन छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये उस जनता का जिससे आप वादा करते हैं, जो जनता आपको राजा बनाती है, जो आपको सत्ता बनाती है, जो आपको पद तक पहुंचाती है, उस जनता का ये कहीं ना कहीं अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये आह्वान करती है कि जो माननीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने जनता को भिखारी कहा, वो अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे विपक्ष के नेता उमंग सितार जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि अगर माननीय मंत्री जी अगर माफी नहीं मांगते हैं, सरकार उस पर माफी नहीं मांगती है, तो 6 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पे धरना और प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, 10 तारीख को राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा और 11 से लेकर 15 तक जो हमारे मोर्चा संगठन है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से और मंत्री से उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको। वार्ता में बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठता है तो वो सभी समाज का होता है। समाज के लोगों को भी ऐसा कहा जाए तो वो भी अपमानित हो रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल अगर समाज को भी भिखारी बोल रहे हैं तो दुखद है, अगर सभी समाज और जनता को भी कह रहे हैं तो वो भी गलत है। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि जनप्रतिनिधि को आचरण में सोच विचार करके चलना पड़ता है कि कोई अपमानित ना हो और किसी को उसकी वजह से दुख ना पहुंचे, ये प्रयास रहता है। प्रहलाद पटेल को आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते पहचान रखते हैं, नर्मदा परिक्रमा की है। आश्चर्य की बात यह है कि संतुलित भाषा में बात करने वाले प्रहलाद पटेल सम्मानित नजर से देखे जाते हैं। जब वे सदन में बोलने खड़े होते थे तो पक्ष विपक्ष ध्यान से सुनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो शब्द कहा है उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बने हैं, मंत्री बने हैं। क्षमा मांगने से किसी का कद छोटा नहीं हो जाता है। देखिए भैया, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब कोई प्रमुख पद पे या संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वो एक समाज विशेष का नहीं होता, वो सर्व समाज का होता है, सबका होता है। किसी जाति, धर्म, मजहब के हम हैं, हमने उसमें जन्म लिया, इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर सामाजिक कार्यक्रम में हैं तो हम समाज के लोगों को भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपमानित हो रहे हैं ना। अगर समाज के किसी कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी गए
और वहाँ पे अगर समाज के लोगों ने उनसे मांग की कि भाई साहब हमारे इलाके में महारानी वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापना होना चाहिए, वो करवा दीजिए, आप बड़े पद पर हैं, हमारे यहाँ पर वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से या अन्य समाज के जो वरिष्ठ नेता हुए हैं या समाज सेवक को उनके नाम से एक सामुदायिक भवन बनवा दीजिए, या हमारे गांव में आवागमन का माध्यम नहीं है, सड़क नहीं, तो बनवा दीजिए। अगर मान लीजिए सामाजिक बैठक में, सामाजिक सम्मेलन में भी अगर समाज के भाई बहनों ने अगर कोई डिमांड रखी है तो भी माननीय मंत्री जी को ये अधिकार नहीं है कि समाज के लोगों के बीच में भी आप ऐसा बोल के उनको अपमानित करें। आप समाज के लोगों को भी अगर बेकारी बोल रहे हैं तो ये दुखद बात है, सर्व समाज के बीच में बोल रहे हैं तो भी दुखद बात है। एक तो ये तो समान बात है कि आप कहीं भी एक शब्द नहीं बोल सकते। और मैं फिर कहना चाहूँगी, मैं तो एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, पर फिर भी हमें खुद को अपने आचरण व्यवहार में बहुत सोच विचार के चलना पड़ता है, एक एक कदम पे, कि कहीं हमारे से गलती से कोई शब्द ना निकल जाए, हमारे आचरण व्यवहार से किसी को कोई दुख ना पहुँच जाए, कोई अपमानित ना हो जाए। हम कितना भी जल्दबाजी में रहें लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे दरवाजे में कोई आया तो वो सम्मान से दरवाजे से एक गिलास पानी पीकर विदा हो। तो ये मैं बिल्कुल उचित नहीं मानती। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी से मैं कतई उम्मीद नहीं करती थी। उनको कहना चाहिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नेता के रूप में उनकी एक पहचान है। सभी जानते हैं कि वो मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा वो जीवन में कई बार कर चुके हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो काम करते हैं। जैसा कि उनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि लहसुन प्याज का भी वो सेवन नहीं करते। अगर शासकीय दौरे में भी आते हैं तो प्रशासन को ये सख्त निर्देश होता है कि बिना लहसुन प्याज का उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। तो ऐसे आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति इस तरह से भाषा का कहना चाहिए, भाषा पे अपना अधिकार कैसे खो सकते हैं, कैसे उनकी जबान फिसल सकती है। इस बात पे मैं पहले तो मैं बहुत अपने आप को मैंने आश्चर्य में पड़ गई कि एक संतुलित भाषा में बात करने वाले व्यक्ति, नेता, जिनको सभी लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम विधानसभा में उनके साथ बैठते हैं और मैं देखती हूँ कि जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते हैं सदन में, तो चाहे विपक्ष के भी माननीय विधायक गण हों, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हों, सभी उनको ध्यान से सुनते हैं। कभी उनकी बात का कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत संतुलित भाषा में अच्छी बात रखते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो शब्द कहा है वो उनके व्यक्तित्व से कहीं मेल नहीं खाता। तो मैं तो प्रहलाद भैया से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप अपने शब्दों को वापस कर ले लें। इसी तरह परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनप्रतिनिधि की प्रशासन पूरी बात सुनता है, जब विकास और निर्माण की बात आएगी तो नजरअंदाज किया जाता है। बालाघाट जिले के हम चारों विधायक संगठित हैं, प्रशासन को सचेत करते हैं, विधायकों की अनदेखी ना करें। प्रहलाद पटेल मंत्री को भी कहना है कि निर्माण कार्य की योजना विधानसभा को देते हैं तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है, ये हमारा दायित्व है कि समान रूप से कार्य करने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे का जिस स्थान पर नाम होना चाहिए था, हॉकी ग्राउंड के भूमि पूजन पत्थर से नाम गायब कर दिया गया, ये छोटी सोच है। भाजपा ने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि 2019 में मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब सीएम मॉनिटर ए के तहत एस्ट्रोटर्फ स्वीकृत हुआ था और उनका नाम नहीं होना खेद का विषय है। कहना चाहूँगा कि बालाघाट जिला 4 विधायकों के साथ या अपनी मजबूत सरकार के साथ प्रशासन और अपना शासन चलाना चाहता है, जिसमें जनहित हो, जिसमें बेरोजगारी के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़क निर्माण और पुलिया की व्यवस्था हो। सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कार्य करना चाहते हैं, निष्पक्षता के साथ काम करें। और ये ऊंची मानसिकता पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को पीछे करती है। छोटी बहन हिना कांवरे जी, सुश्री हिना कांवरे जी के लिए, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, जिसका नाम जो होना था, जिस वोट पे नाम होना था, वहां पे ओपनिंग के दिन हॉकी ग्राउंड में उनका नाम नहीं था। ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये 2019 में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब मॉनिट ए में हिना कांवरे जी के पत्र के ऊपर ये एस्ट्रो जो है सैंक्शन हुआ था। ये बात सत्य है। आज उनका नाम नहीं होना ये खेद है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो जनता ने इनको 2 किया है, जनता इनको 0 करेगी। और इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय में युवा कांग्रेस
मजबूत कांग्रेस संगठन के साथ कार्य करेगी और सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता शासन प्रशासन से कोई मांग करे तो उसे भिक्षा नहीं कहना चाहिए, ये निंदनीय है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले किसान सम्मेलन बालाघाट में हुआ, लेकिन किसानों के लिए घोषणा की जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। किसानों की संस्थाएं हैं, उनके तक चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों के नाम लिखे जा रहे हैं, लेकिन हिना कांवरे के प्रयास से एस्ट्रोटर्फ बना है तो उनका नाम ही नहीं है। ऐसा हो रहा है तो हमें सड़क पर आकर अपनी बात रखनी होगी। हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे सभी दोनों हमारे वरिष्ठ विधायकों ने कहा, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता शासन प्रशासन में कोई मांग करे उसे भिक्षा कहना, उन्हें भिखारी कहना, ये दुखद है, निंदनीय है। हम सभी नेतागण हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री की निंदा करते हैं कि उन्हें जनता को भिखारी का, भिक्षा का तो अधिकार है। जनता बनाती ऐसी सरकार है कि वो जनता की सुने। रही बात, कुछ दिनों पूर्व यहाँ किसान सम्मेलन हुआ प्रदेश, हमारे बालाघाट में मुख्यमंत्री जी आए थे। हजारों की संख्या में किसान आए थे, बड़ी उम्मीद लेके आए थे। शासन में लाखों रुपए खर्च हो रहा उसमें, पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे हमारे किसान संतुष्ट हो। जैसे बधु भैया ने कहा कि उनकी घोषणा था कि हमारी सरकार बंदे 3100 दिया जाएगा। हमारे जिला जो कि धान का कटोरा है, किसानों को उम्मीद थी मुख्यमंत्री आए 3100 घोषणा करेंगे, उन्होंने घोषणा नहीं करी। अभी किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। अभी बिजली का संकट रबी लगी हमारे जिले में, बिजली नहीं मिल रही है, वोल्टेज डाउन है, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। उसके अलावा जो संस्थाएं हैं, जो किसानों की वित्तीय संस्थाएं, भाजपा की सरकार में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंडी चुनाव नहीं हो रहे हैं, नए समिति चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। उस दिन हिना कांवरे का नाम नहीं होना, हमारे समाज भैया का किनारे बैठना, तो लगातार में यदि इस तरह का उल्लंघन करे होगा तो वो मजबूरन आज हमने प्रेस कमेंट दिए। हमारा ये कार्यक्रम चरणबद्ध है। संजय ने कहा ना, धीरे धीरे हम गांधी के लोग हैं पर हम सदा बड़े लोग भी हैं। हम जमीन लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है। लगातार इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। उनके पार्टी के पूर्व मंत्री को नाम आ रहे हैं पर हमारी जिन्होंने उनके कारण जिले में मुख्यालय में एस्ट्रोटर्फ बना, उनका नाम नहीं है। दोबारा स्टेज चलती होगी तो हमको मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा। मैं ही चाहता हूँ कि लगातार हम सक्रिय हैं। जब ऐसा मौका आएगा, लगेगा कि जनता का उल्लंघन हो रहा है, जनता को भिक्षु कहा जा रहा है, तो हम रोड पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने वार्ता में कहा कि भाजपा गुरूर में आकर आपा खो चुकी है। टर्फ मैदान में हिना कांवरे का नाम हटा दिया गया है, इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं गया। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों करोड़ों के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें कुछ जगह पर जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम रखा गया है और कई जगह नहीं है। वहीं जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष के नाम भी नहीं रखे गए हैं। सामूहिक विवाह समारोह कटंगी में 21 तारीख को होना तय था, अचानक ही तिथि में फेरबदल कर दिया गया। वर वधू पक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर मंत्री प्रहलाद ने जनता को जिस प्रकार से भिखारी कहा है, जनता अपने नेता से मांग नहीं करेगी तो किससे करेगी? अगर उन्हें इस मांग पर भिखारी कहे तो निंदनीय सोच का प्रदर्शन है। मंत्री प्रहलाद पटेल को माफी मांगनी चाहिए। 260 करोड़ या 250 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिसमें कुछ जगहों पे जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम रखा गया और बाकी जगहों पे नहीं रखा गया। साथ ही वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जितने जिला पंचायत सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, उनके भी नाम नहीं रखे गए। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी सामूहिक विवाह जो शासन द्वारा जगह जगह पे आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कटंगी में 21 तारीख को सामूहिक विवाह होना था। सभी पत्रिका गांव के जो जोड़े थे, उनके माता पिता ने और उनके परिवारजनों ने सब इनविटेशन दे के हर किसी को बुला लिया, लेकिन एक दिन पहले वो विवाह का कार्यक्रम कैंसिल किया गया, जिसके कारण हमारे ग्रामवासियों को और हमारे जो जोड़े वहाँ पे जिनकी विवाह होना था, उन्हें बहुत परेशानी हुई। ये कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने ये किया है, उसकी जांच होना चाहिए और जो नुकसान हमारे जोड़ों को जिनका विवाह होना था, जो नुकसान हुआ है, शासन ने उसकी भरपाई करना चाहिए। उसी तरीके से लालबर्रा में भी विवाह का दिनांक तैयार हुआ, मेरे ख्याल से 6 तारीख को विवाह होना था,
लेकिन उसको भी ऐन 2 दिन पहले उसको भी कैंसिल किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, वो हम नहीं जानते। इसी तरीके से भैया बता रहे परसवाड़ा में भी इसी तरीके का, यानी हमारी जनता के साथ जो छल किया जा रहा है, एक तो शासन के पैसे, हम सब के पैसे उसमें जुड़े होते हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उस पर पूरी कार्रवाई करके जो भी हमारे हितग्राहियों का नुकसान हुआ है उसको पूरा करना चाहिए।